माँ की बातें। अज्ञात से वार्तालाप। गाड़ी का किराया देकर ललित ऊपर आते ही एकदम माँ के श्री चरणों में सिर रखकर साष्टांग गिर पड़ा और आर्त स्वर में दर्शकों को स्तंभित करते हुए अजस्र अश्रुधारा बहाते हुए माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदित करने लगा। माँ दयामयी, दया करो। माँ, आप इस जगत का उद्धार करने आई हैं। मुझे भी अपनी ओर खींच लो माँ। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे चरणों में स्थान देना ही होगा। यह कहकर वहां रोने लगा। माँ स्थिर निश्चल प्रतिमा की भांति खड़ी रही। कुछ देर बाद बोली, इस तरह मत करो बेटा, उठो। ललित की उम्र मात्र 15-16 वर्ष की थी। बालक के छद्मवेश में छिपी महाशक्ति मानो अब विकासोन्मुख थी। दिव्य श्याम वर्ण, सुगठित चेहरा, भीतर में भगवत भक्त रूपी सुधा स्रोत से कोना कोना मानो परिपूर्ण था। बाहर भी वही अनुराग प्रस्फुटित हो रहा था। मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए माँ। बोलिए, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। कहिए कि आपने मुझे स्वीकार किया है। यह कहकर ललित फिर रोने लगा। उसी समय अचानक एक घी की हंडी से पैर लग जाने से वह अचकचाकर उठ बैठा और कहने लगा, मैंने यह क्या किया? किसी ने भक्तिपूर्वक माँ को घी दिया है। मेरा पैर उससे लग गया। छी छी, मैंने यह क्या किया? यह कहकर वह दुख प्रकट करने लगा। उस समय ठाकुर के पूजा गृह में सिर के ऊपर जूड़ा लपेटे एक गौरवर्णा विधवा वृद्धा, जो ठाकुर की पूजा के काम में व्यस्त थी, आकर बोली, बेटा तुम दुखी मत हो। पैर लग गया है तो और क्या करोगे? यह पैर उनकी सृष्टि से अलग तो नहीं है। ये दोनों पैर भी उनकी सृष्टि के भीतर ही हैं। ये पैर शरीर के ही एक अंश हैं। हम लोग उनकी ओर देखने लगी। उनका सौम्य मुखमंडल और सरल उदार बातें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। उनकी बातों से ललित को बहुत सांत्वना मिली और उसने शांत होकर माँ को प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, यह कहकर माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद ललित नीचे चला गया। इसी समय एक 16-17 वर्ष की लड़की का हाथ पकड़कर एक प्रौढ़ सज्जन दरवाजे के पास आकर खड़े हुए और माँ से बोले, माँ, यह मेरी लड़की है। इसकी एक लड़की हुई थी, आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। यह अत्यंत शोक विह्वल है, इसीलिए इसे आपके पास ले आया हूँ कि इसे सांत्वना मिलेगी। यह सुनकर हम सब लोग चकित हो उठे। माँ ने कहा, आओ बेटी, आओ। लड़की कमरे में आकर माँ के पास बैठी और चरण धूलि लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। माँ थोड़ी खिसक कर बोली, अजी, मुझे छुओगी क्या? तुम्हें अशौच हुआ है। यह बात सुनकर लड़की का चेहरा और भी मलिन हो गया। वह सकुचाकर बैठ गई। माँ ने उसका चेहरा देखकर करुण स्वर में कहा, आहा, मेरी बच्ची, इतना बड़ा आघात पाकर मेरे पास यह सोचकर आई है कि सांत्वना मिलेगी। मैंने तुम्हारे मन को कितना कष्ट दिया। होने दो अशौच। आओ बेटी, मेरे पैरों को छूकर प्रणाम करो। यह कहकर उस लड़की के और भी नजदीक आकर माँ बैठ गई। तब उसने रोते हुए माँ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माँ उस लड़की के पास बैठकर मीठी बातों से उसे समझाने लगी। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी बेटी, मैं तो कुछ जानती नहीं। ठाकुर की एक फोटो अपने पास रखना और यह निश्चित जानना कि वे सत्य हैं। ठाकुर तुम्हारे पास ही हैं। उनसे रो रो कर अपने मन का दुख बताना। व्याकुल होकर रो रो कर कहना, ठाकुर मुझे अपनी ओर खींच लो, मुझे शांति दो। ऐसा करते करते तुम्हारे हृदय में शांति अपने आप आएगी। ठाकुर के प्रति भक्ति रखना। जब भी कष्ट होगा
ठाकुर को बताना। उसके बाद हम लोगों की ओर देखकर माँ बोली, आहा, आज ही शोक हुआ है। आज क्या वह शांत हो पाएगी? लड़की के पिता दरवाजे पर खड़े थे। पिता पुत्री दोनों माँ को प्रणाम करके दुख निवेदित करके शांत होकर चले गए। इस समय कमरे में एकांत पाकर मैंने कहा, माँ, मुझे एक बात कहनी है, यदि आप अनुमति दे तो कहूँ। मुझे दुविधा में देख सेवारत सौम्य मूर्ति उन वृद्धा ने, बाद में मैंने जाना कि ये पूजनीय गोलाब माँ है। उन्होंने कहा, बोलो बेटी बोलो, तुम अपने मन की बात निसंकोच माँ से कहो। माँ के पास लज्जा कैसी? तब मैंने कहा, माँ, बात और कुछ नहीं है। मैंने स्वप्न में ठाकुर और आपको देखा था। लगा आप मुझे मंत्र दे रही हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। तब से मैं आपके चरणों में आश्रय लेने को व्याकुल हूँ। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा तो है, आज ही तुम्हें दीक्षा दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति की सहमति तो है ना? मैं, अपने पति से मैंने यह बात कही थी। उन्होंने कहा है, मुझे आपत्ति नहीं है, पर मैं अभी दीक्षा नहीं लूँगा। तुम ले सकती हो। माँ, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं, रायपुर में है। माँ ने स्नान गृह दिखाकर कहा, वहाँ जाकर हाथ पैर धोकर आओ। मैं, माँ, मैंने अभी स्नान नहीं किया है। माँ, तो क्या हुआ? स्नान करने की आवश्यकता नहीं।